उस खबर की तरफ चलते हैं जो काफी चर्चा में है और इससे जुड़े हुए कई ज्वलंतशील सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या भारत में पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जब पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो भारत की नागरिकता का प्रमाण क्या है। ये बहस इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं बल्कि केवल एक यात्रा दस्तावेज है। इसी बयान पर बहस छिड़ गई है कि भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र का वैध दस्तावेज क्या है। इस मामले की शुरुआत पासपोर्ट सेवा दिवस के 14वें अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए एक बयान से शुरू हुई। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट विदेश में भारतीयों की राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है, लेकिन इसे नागरिकता दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस पर सवाल उठे और सबसे ज्यादा सवाल नेताओं ने ही उठाए। अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं ने पूछा कि आखिर जिस पासपोर्ट पर देश की राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर रही हैं वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर प्रमाण क्या है। कल शाम से इस खबर पर राजनीतिक बयानों की बारिश होने लगी और आज बयानों की मूसलाधार बारिश हुई है। एमईए की तरफ से जो बताया गया है वो एक प्रक्रिया को बताया। पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है। उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया। हम और आप तो इस देश में पैदा हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो मकसद एक ही है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ये करना चाहती है कि वो जिसको चाहे बोलेंगे ये भारत का नागरिक नहीं है, हम डिसाइड करेंगे। ये एक ऐसा एक दस्तावेज है जो विदेश के सरकार भी इसको तवज्जो देते हैं। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है? पासपोर्ट आखिर उनको दिया जाता है जो भारत के नागरिक हैं। तो ये अगर प्रमाण नहीं, नागरिकता का प्रमाण नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर? आधार तुम नागरिकता नहीं मानते, वो वोटर कार्ड को तुम नागरिकता नहीं मानते, डेट ऑफ उसको क्या कहते हैं पासपोर्ट को तुम नहीं मानते, तो क्या है फिर तो है ही नहीं। फिर तो देश के 130 करोड़ लोगों के पास नागरिकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि तुम नागरिक हो तुम नहीं हो, ये बताएंगे। ये चीज़ें पिछले दिनों में माननीय उच्चतम न्यायालय में जब विभिन्न रिट याचिकाएं दाखिल हो तब भी स्पष्ट हो चुकी हैं और वह उसी के आधार पर यह बयान है। Are you telling me that the document that is the sign of the Honorable President of the Republic of India is not a nationality document? This is a joke. I think the MEA is confused and the minister needs to be sacked for his mess up in foreign policy. आधार प्रमाण नहीं है, पैन प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी प्रमाण नहीं है, अब पासपोर्ट प्रमाण नहीं है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गैर हिंदुस्तानियों को भी हिंदुस्तान का पासपोर्ट मिलता है? तो प्रमाण है क्या? इस पर सवाल सिर्फ नेताओं ने नहीं उठाए बल्कि उन लोगों ने भी उठाए जो कानून के जानकार हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं। सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सरकार से पूछा कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता साबित करेगा। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर बूथ लेवल अधिकारी किसी की नागरिकता पर शक कर सकते हैं और उनका वोट देने का अधिकार छीन सकते हैं। सिब्बल ने इसे चुनाव में बीजेपी की जीत से जोड़ते हुए कहा कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का तर्क है कि पासपोर्ट एक्ट के तहत पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, इसलिए यह नागरिकता का एक प्रथम दृष्टया प्रमाण है। अलग अलग एक्सपर्ट इस पर अलग अलग राय रखते हैं। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की और उनसे पूछा कि क्या पासपोर्ट भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सुनिए उनका क्या कहना था। ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप के को प्रूव करने का डॉक्यूमेंट नहीं है। ये ठीक है क्योंकि पासपोर्ट एक्ट में कहीं भी ये सिटीजनशिप के बारे में कोई जिक्र तो है नहीं। जब आपसे पूछते हैं कि आप सिटीजन है या नहीं, क्योंकि इंडियन नॉन सिटीजन को पासपोर्ट देते नहीं है, जिसका मतलब है इंडियन सिटीजन को ही पासपोर्ट देते हैं, तो किस आधार पर देते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि ये सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट issued in India
is governed by Indian Passport Act 1967, which says that this is a proof of identity and for travel. What it does not say is it's a proof of citizenship. पासपोर्ट एक्ट में ये तो नहीं लिखा है कि अगर हम पासपोर्ट देंगे तो आपको नागरिक माना जाएगा, लेकिन ये लिखा है कि अगर आप नागरिक नहीं होंगे तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो उससे आदमी क्या समझेगा, साधारण व्यक्ति क्या समझेगा? यही समझेगा कि हमको मिल गया है तो हम नागरिक हैं, क्योंकि उसमें लिखा है, साफ लिखा है कि आप नागरिक नहीं होंगे तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ। यानी कि अगर कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट देखा जाए आपकी सिटीजनशिप के लिए, तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंडर अगर कवर होता है तो माना जाएगा, पासपोर्ट एक्ट के बेसिस पे नहीं माना जाएगा। पासपोर्ट से शुरू हुई बहस अब नागरिकता की तरफ टर्न ले चुकी है। कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद हैं सैयद नासिर हुसैन। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी सरकार अब अपने ही द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों को नागरिकता के प्रमाण के रूप में मान्यता देने से इनकार कर रही है, जैसे आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने उन्हें जवाब दिया, फिर बिना आपत्ति के एनआरसी को स्वीकार कर लीजिए, तब आपके पास नागरिकता साबित करने के लिए एक ही आधिकारिक दस्तावेज होगा। लेकिन तब शायद वही लोग कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे। अब जिस तरह की चर्चा हो रही है, सवाल यह है कि क्या ये मामला एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की तरफ जा रहा है। नेता, एक्सपर्ट और पूर्व मंत्री पासपोर्ट और नागरिकता पर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सवाल यह है कि कानून क्या कहता है। भारत में पासपोर्ट 1967 के पासपोर्ट एक्ट के तहत जारी किया जाता है। ये भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाता है। ये कानून कहीं भी पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम प्रमाण घोषित नहीं करता। पासपोर्ट का कानून कहता है कि गैर नागरिक को पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता, लेकिन यह कानून नागरिकता तय करने का कानून नहीं है। यानी पासपोर्ट से नागरिकता भले साबित ना हो, लेकिन बिना नागरिक बने पासपोर्ट नहीं मिल सकता है। 2013 का एक मामला है, तब एक व्यक्ति और 3 अभियुक्तों पर अवैध प्रवासी होने का आरोप लगा था। तब इन तीनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और आधार कार्ड शामिल किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भारत का नागरिक मानने से इनकार कर दिया था। तब से ये बात क्लियर हो गई थी कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और आधार कार्ड के आधार पर कोई भी खुद को भारत का नागरिक नहीं कह सकता है। अब सवाल यह है कि जब कानून के तहत पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो क्या है? भारत की नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत निर्धारित होती है। मौजूदा स्थिति यह है कि यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है तो आप भारतीय नागरिक माने जाएंगे, लेकिन आपको इसका सबूत देना होगा और वो अधिकृत अधिकारी तय करेंगे। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है तो यह साबित करना होगा कि आपके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक है, तो ही आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे। यदि आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद भारत में हुआ है तो यह साबित करना होगा कि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है। चूंकि भारत में नागरिकता का निर्धारण सिटीजनशिप एक्ट 1955 और भारतीय संविधान के तहत होता है, इसलिए भारतीय नागरिकता से जुड़े मामलों में इन दस्तावेजों और रिकॉर्ड को एक साथ देखा जाता है, ना कि केवल एक कार्ड को अलग करके। इसमें पहले नंबर पर है आधार कार्ड, पहचान और पते का प्रमाण देने वाला 12 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर है। ये वोटर आईडी कार्ड चुनावों में मतदान करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र है। पासपोर्ट विदेश यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया यात्रा दस्तावेज है। पैन कार्ड आयकर और वित्तीय लेन देन के लिए जारी 10 अंकों का स्थायी खाता संख्या नंबर यानी पैन कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस मोटर वाहन चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दस्तावेज है। जन्म प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के जन्म की तिथि, स्थान और पंजीकरण का आधिकारिक रिकॉर्ड है। जाति प्रमाण पत्र व्यक्ति की अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति, OBC की पुष्टि करने वाला दस्तावेज है। मूल निवास प्रमाण पत्र किसी राज्य, जिले और क्षेत्र में स्थायी या सामान्य निवास का प्रमाण है। आय प्रमाण पत्र ये आय प्रमाणित करने वाला सरकारी दस्तावेज है जो कई योजनाओं में जरूरी होता है। राशन कार्ड ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न और दूसरी सब्सिडी वाली सुविधाएं प्राप्त करने का दस्तावेज है।
भारत में ये 10 तरह के दस्तावेज होते हैं जिसे चेक किया जाता है। उसके बाद नागरिकता निर्धारित की जाती है। कुल मिलाकर सिर्फ किसी एक डॉक्यूमेंट से भारत की नागरिकता तय नहीं होती है, इसलिए भ्रम की स्थिति है। सवाल यह है कि क्या जिस तरह की भ्रम की स्थिति भारत में है, दुनिया के अलग अलग देशों में भी क्या यही हाल है? जैसे अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता साबित करने का प्रमुख आधार है, खासकर यदि व्यक्ति का जन्म उसी देश में हुआ हो। जर्मनी, फ्रांस और इटली में नागरिकों को सरकारी आईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में अगर कोई व्यक्ति बाद में नागरिक बना है तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप जारी किया जाता है। हालांकि ज्यादातर देशों में अगर किसी व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट है तो सामान्यतः ये माना जाता है कि वो उस देश का नागरिक है।